अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली चित्रलेखा सिंहासन से प्रकट होकर बोली, राजा भोज रुक जा। जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा भोज ने दूसरी पुतली चित्रलेखा से पूछा, विक्रमादित्य में वैसे कौन से गुण थे? दूसरी पुतली चित्रलेखा ने कहा, राजा भोज सुनो। अद्भुत सिंहासन को प्राप्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य घोर निष्ठा के साथ अपने प्रजा को पालन करने लगे। राज्य के चारों ओर खुशी ही खुशी था। एक दिन घोड़ सवारी करते करते राजा विक्रमादित्य पर्वतों के समीप जा पहुंचे। उन्होंने देखा वहां पर्वत पर एक साधु तपस्या में लीन है। घोड़ा वही छोड़कर वे साधु के समीप पहुंचे। साधु की तपस्या में विघ्न न पहुंचे, इसलिए मौन अभिवादन करके वापस लौटने लगे। उनके शिष्टाचार से खुश होकर साधु ने उन्हें एक दिव्य फल प्रसाद स्वरूप देते हुए कहा कि इसका भक्षण करने वाले को निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु से फल लेकर राजा प्रश्नचित हो वहां से शीश नवाकर चल दिए। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। राजा ने वह फल लाकर अपने पत्नी को दिया और उसके गुणों के विषय में भी बताया। रानी ने वह फल नगर के कोतवाल को दे दिया। उस कोतवाल से रानी को विशेष प्रेम था। नगर कोतवाल ने वह फल एक वेश्या को दे दिया और वेश्या द्वारा वह फल फिर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने वह फल के बारे में वेश्या से पूछा तो वेश्या ने बताया कि यह फल मुझे नगर के कोतवाल ने दिया है। राजा ने कोतवाल को बुलाकर उस फल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह फल मुझे रानी ने दिया है। कोतवाल को बात सुनकर राजा ने समझ गया कि रानी ने मेरे साथ छल किया है, वह विश्वास के पात्र नहीं है। किंतु फिर भी अपने मन को समझाने के लिए राजा ने फल के बारे में अपनी रानी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने वह फल खा लिया है। जब राजा ने रानी को वही फल दिखाया तो रानी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई और रानी उस फल को देखकर हक्का बक्का रह गई। रानी को ऐसा छल कपट राजा सहन नहीं कर सका और वह सब कुछ त्याग कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब देवराज इंद्र को राजा विक्रमादित्य के इस प्रकार राज्य छोड़कर चले जाने के संबंध में पता चला तो राजा की सुरक्षा हेतु उन्होंने अपना देवदूत वहां भेज दिया। बहुत समय के पश्चात विक्रमादित्य का मन अपने राज्य और प्रजा के लिए विचलित हो उठा। उसी क्षण राजा अपने राज्य के लिए चल दिया। आधी रात के समय था। वह अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करना चाहा तो इंद्रदेव द्वारा भेजे गए देवदूत ने उन्हें राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया और उसका परिचय पूछा तो राजा ने कहा, मैं चक्रवर्ती नरेश राजा विक्रमादित्य हूँ, यह मेरा राज्य है। ये सुनकर देवदूत ने बोला, विक्रमादित्य बैरागी हो चुका है और वह जंगल में अखंड साधना में लीन है। यदि फिर भी तुम स्वयं को विक्रमादित्य बता रहे हो तो मुझसे युद्ध करो और मुझे हराकर दिखाओ। अगले ही पल दोनों आमने सामने भिड़ गए और उस देवदूत को विक्रमादित्य ने परास्त कर दिया। हार को स्वीकार करते हुए देवदूत ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। देवदूत ने कहा, मुझे जाने दो, किसी समय मैं आपको काम आ सकता हूँ। जाने से पहले देवदूत ने विक्रमादित्य को बताया कि उसका कोई शत्रु उसके पिछले जन्म का बदला लेने के लिए योगी बनकर सिद्धि कर रहा है। यदि राजा उसे अपने रास्ते से हटाने में सफल रहा तो प्रजा पालन का सुख भोगेगा। विक्रमादित्य द्वारा पूछे जाने पर देवदूत ने उसके शत्रु का पता ठिकाने सभी बता दिया और स्वयं इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गया। दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य को पता चला कि उसके साथ छल करने वाली रानी ने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अपने को प्राण त्याग दिए हैं। ये जानकर राजा को मन को बहुत शांति मिली। कुछ समय पश्चात राजा के दरबार में एक योगी ने राजा की समक्ष सहायता की मांग की। राजा अपने सैनिकों को योगी के साथ भेजना चाहा तो जोगी ने कहा, महाराज मैं आपसे मदद चाहता हूँ, सैनिकों से नहीं। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो स्वयं मेरे साथ चलिए, अन्यथा मुझे आपके दरबार से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। विक्रम अपने द्वार पर आए याचक को कभी खाली हाथ लौटने नहीं देता था, इसलिए राजा ने योगी के साथ चल दिए। विक्रमादित्य को लेकर योगी एक शमशान में पहुंचा। वहां उसने विक्रम से पेड़ पर लटका बेताल को लाने को कहा। बेताल एक मुर्दा था जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। योगी को सिद्धि प्राप्ति के लिए बेताल की आवश्यकता था। राजा उस पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ पर लटके बेताल को पेड़ पर से उतार कर अपने कंधे पर रखकर चल पड़ा। बेताल ने कहा, राजन रास्ता आराम से कट जाए इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, किंतु मेरी कहानी को मौन रहकर सुनना। यदि सारे रास्ते में तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकला तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य बेताल की बात से सहमत हो गया और चलने लगा। विक्रमादित्य के चलते ही बेताल ने कहानी कहना शुरू किया। कहानी पूरी होने पर राजा उस कथा के संबंध में कुछ पूछ दिया।
जिसके लिए स्वयं बेताल ने उसे उत्तेजित किया था। राजा के बोलते ही बेताल ने राजा को कंधा पर से उतर गया और शमशान के उसी पेड़ की ऊपर चला गया। लगातार 24 बार यही क्रम चलता रहा। राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतार कर लाता और बेताल उसे बोलने के लिए उत्साहित करता था और राजा के बोलते हैं कंधे से उतर कर फिर उसी पेड़ पर वापस चला जाता था। राजा विक्रमादित्य के बुद्धिमत्ता और कर्तव्य प्रेरणता को देखकर बेताल उससे बहुत प्रभावित हुआ। जब 25वां बार विक्रमादित्य बेताल को लेकर योगी के पास चला तो बेताल ने कहा कि जिस योगी के पास तुम मुझे लेकर जा रहे हो वो देवी के समक्ष धोखे से तेरी बलि चढ़ा देगा। तुम्हें बलि चढ़ाकर एक तो वो सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा, दूसरे पिछले जन्म के शत्रु से बदला ले सकेगा। बेताल की वचनों को सुनकर राजा को देवदूत की बात याद आ गया। तब विक्रमादित्य ने बेताल को धन्यवाद दिया और योगी के हत्या करने में बेताल से सहयोग मांगा। बेताल ने राजा को सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। बेताल को कंधा पर लादकर विक्रम योगी के सामने जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य को इस काम के लिए योगी ने उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए बोला, राजन आप देवी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, जिससे देवी प्रकट होकर आपको मनवांछित फल देगी। राजा बोला, हे योगी मैं एक राजा हूँ और इसी कारण मैं आज तक किसी को इस प्रकार का प्रणाम नहीं किया हूँ। योगी पहले आप मुझे देवी को साष्टांग प्रणाम करके दिखाएंगे तो मुझे ऐसा करने में आसानी होगी। योगी राजा को बात को टाल नहीं सके और जो ही योगी ने देवी को समक्ष साष्टांग प्रणाम किया, राजा ने अपनी तलवार से योगी की गर्दन काट डाला। देवी ने बलि स्वीकार कर ली तथा वहां देवी साक्षात प्रकट हुई। तब राजा ने देवी को साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद स्वरूप देवी ने 2 बेताल राजा की सेवा में प्रदान की, जिससे राजा अपनी इच्छा अनुसार काम ले सकता था। आशीर्वाद देकर देवी अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने महल में लौट गया। इतना कहकर पुतली बोली, राजन क्या आप में इतना पराक्रम है कि इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बना सको? राजा भोज अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। इस प्रकार दूसरा दिन भी यूं ही निकल गया। कृपया यूट्यूब चैनल SDVM इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।